हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर हिंदी नोट्स पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करके अपने किस काव्य में जनवादी विचारधारा को अपनाया? ऑप्शंस हैं स्वर्ण किरण, ग्राम्या, उत्तरा, युगवाणी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, युगवाणी। दूसरा प्रश्न है, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय किस प्रकार की रचना है? सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या फिर प्रगतिवादी? दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, दार्शनिक। और इसी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा विरचित रश्मि किस प्रकार का काव्य संग्रह है? ऑप्शंस हैं चिंतन प्रधान, विरह प्रधान, समस्या प्रधान, दार्शनिकता प्रधान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, चिंतन प्रधान। और चिंतन प्रधान है रश्मि जो काव्य संग्रह है, और यह जो है महादेवी वर्मा जी का द्वितीय गीत संग्रह है, और इसमें 1929 से लेकर 31 तक की कविताएं जो हैं वो संकलित हैं। चौथा प्रश्न जो है वो एक कथन है, और आपने बताना है कि ये किस आलोचक का कथन है। पौरुष, ओज तथा बलवीर्य आदि की अभिव्यक्ति में निराला बेजोड़ है। निराला के बारे में यह कथन किसने कहा है? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। चारों में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। पांचवा प्रश्न है, गीति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, नागा अर्जुन, डॉक्टर नामवर सिंह। गीति काव्य के प्रमुख कवि। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र शर्मा। छठा प्रश्न है, मार्क्स के प्रति कविता में किस रचनाकार ने मार्क्स को प्रलंकर शिव का तीसरा नेत्र बताया है? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। सातवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी कविता चीनी आक्रमण काल में लिखी गई थी? ऑप्शंस है धूप छां, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, सामधेनी। आपने बताना है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी कविता चीनी आक्रमण काल में लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। आठवां प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शंस हैं मंजीर, धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प। गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंजीर। नौवां प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर ने अपने प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका किससे लिखवाई थी? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
गिरिजा कुमार माथुर ने अपने प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका किससे लिखवाई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मंजीर की भूमिका में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उन्होंने जो भूमिका लिखी थी वो मैं आपको बता देती हूँ, साथ में लिखी भी हुई है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। श्री गिरिजा कुमार निकलते ही हिंदी की निगाह खींच लेने वाले तारे हैं। काव्य के आकाश में उनका बहुत ही मधुर और रंगीन प्रकाश हिंदी के धरातल पर उतरा है। ये भूमिका थी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मंजीर की भूमिका में लिखी थी। 10वां प्रश्न है किस कवि की रचनाओं का विषय रूपासक्ति, वासना और काम भावनाओं से युक्त मानसल प्रेम है, जिसे छायावादी कविता की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। 11वां प्रश्न है हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा या नागार्जुन ने, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रघुवीर सहाय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। 12वां प्रश्न है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में यह कथन किसका है? गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13वां प्रश्न है अनुकंपा और निर्णय किसका एकमात्र ऐतिहासिक नाटक है? ऑप्शंस हैं कुमार विकल, धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, नागार्जुन। अनुकंपा और निर्णय जो है वो एकमात्र नागार्जुन जी का ऐतिहासिक नाटक है। 14वां प्रश्न है परंपरा, अमर वल्लरी, जयदोल, ये किसके कहानी संग्रह हैं? ऑप्शंस हैं कुबेरनाथ राय, अज्ञेय, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। और परंपरा की रचना जो है इन्होंने 1940 में की थी, अमर वल्लरी की 1945 में और जयदोल की रचना जो है वो 1951 में की थी। 15वां प्रश्न है मैं उर्दू का और हिंदी का दोआब हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं शमशेर बहादुर सिंह, आचार्य शुक्ल, यशपाल, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। ये कथन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का है। 16वां प्रश्न है मुक्तिबोध एक अवधूत कवि किसका आलोचनात्मक निबंध है? ऑप्शंस हैं केसरी कुमार, विलोचन शर्मा, नरेश मेहता, हरीश मदानी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है साधु ना चले जमात किस विधा की रचना है? ऑप्शंस हैं रेखा चित्र, रिपोर्ताज, संस्मरण, यात्रा वृतांत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यात्रा वृतांत। साधु ना चले जमात ये जो है एक यात्रा वृतांत है और नरेश मेहता जी की रचना है। 18वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी को बुद्धि की नक्काशी और नदी के द्वीप को रस स्खलन किसने कहा है? ऑप्शंस हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, कुंवर नारायण।
सही उत्तर है ऑप्शन ए, नलिन विलोचन शर्मा। 19वां प्रश्न है, कविता में शिल्प पक्ष की समृद्धि के कारण किसे कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शंस हैं शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती या फिर रामधारी सिंह दिनकर। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। 20वां प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी, पंचवटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मजयी। आत्मजयी जो है एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना कुंवर नारायण ने की थी। 21वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य गीतकार कौन है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु, राय कृष्णदास, गोपाल चंद्र, विद्यानिवास मिश्र। हिंदी का प्रथम गद्य गीतकार कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राय कृष्णदास। 22वां प्रश्न है, नरेश मेहता द्वारा रचित प्रबंध काव्य संशय की एक रात में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। नरेश मेहता द्वारा रचित प्रबंध काव्य संशय की एक रात में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। संशय की एक रात में कुल 4 सर्ग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।